नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 के लिए विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, अपचयन के कारण वसा और तेलयुक्त भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो शब्द है वह कौन सा है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विकृत गंधिका। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। जब दूध दही में बदलता है तो पीएच मान कितना होता है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि पीएच मान का जो स्केल है वो आपको अच्छे से रट लेना है, ठीक है। ये 100% आपकी परीक्षा में ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि दूध का पीएच मान 6 होता है, लेकिन जब वो दही में बदल जाता है, इसका मतलब वो खट्टा हो जाता है ज़्यादा, तो खट्टापन आएगा, तो सीधी सीधी बात है वो 7 से कम हो जाएगा। तो सेकंड में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे 6 से भी कम हो जाएगा वो, ठीक है। विद्युत का सुचालक अधातु निम्न में से कौन है। विद्युत का सुचालक और वो अधातु है, तो निम्न में से कौन सा ऐसी चीज़ है जो विद्युत की चालक भी है और अधातु भी है। आयोडीन, ग्रेफाइट, हीरा या फिर सल्फर। तो थर्ड नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। ये आप सभी जानते हैं ग्रेफाइट है जो कि हम पेंसिल में यूज करते हैं। टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन संबंधित है, तो ये क्या है दोस्तों। तो इसका आंसर बताना है, तो फोर्थ नंबर में आपका आंसर सी हो जाएगा, यौन अवस्था में। यानी कि पुरुषों में दोस्तों टेस्टोस्टेरोन होता है और महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन्स पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, एकल संकर संक्रमण में प्राप्त जीन प्रारूप का अनुपात कितना होता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ऐसा कैसे आ चुका है। तो फिफ्थ नंबर में आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:2:1। जल का अपवर्तांक है वो कितना होता है। तो सिक्स नंबर में आप भरेंगे यहाँ पे 1.33, आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन द्वारा जनन जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं। राइजोपस बोलते हैं, प्लेरिनिया, अमीबा या फिर ब्रायोफिल्म बोलते हैं। तो सेवन नंबर में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसको हम बोलेंगे प्लेनेरिया। इसके बाद देखिए, रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार से बनता है। सीधा वास्तविक, सीधा आभासी, उल्टा आभासी, उल्टा वास्तविक। तो दोस्तों ये बनता है आपका उल्टा और वास्तविक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ मान लीजिए जिसमें कि धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। सौर सेलों की संरचना होती है, जो सौर सेल यूज किए जाते हैं उनकी जो रचना है वो किस प्रकार की होती है। तो 10 नंबर में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, अर्धचालक, ठीक है। यानी कि सेमी कंडक्टर उसमें लगाए जाते हैं, सिलिकॉन हो गया इस प्रकार के, ठीक है, जर्मेनियम। ये अपघटकों का कार्य है वो आपको बताना है, अपघटकों के कार्य क्या होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 11 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पदार्थों का चक्रीय करना, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल संरक्षण की पुरानी जो संकल्पना है वो कौन सी है। तो वह है आपकी खादीन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि आपको सही आंसर भरने थे। चलिए आगे बात करते हैं अपन जो फिल इन द ब्लैंक वाले खालिस्तान वाले पर्सन। इनको भी दोस्तों ऑलरेडी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। कार्बन परमाणु के मध्य द्वि मध्य त्रिआबंध युक्त यौगिक है वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम क्या कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं वो किसके द्वारा पूरी होती है। तो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। आपको पता है कि पेड़ पौधे वगैरह ये स्वपोषी होते हैं, जो खुद निर्माण करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। और ये सब क्या होते हैं, आपकी वनस्पति होती है। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा किसके द्वारा किया जाता है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसके प्रवाह की दिशा को, विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। तो वो माना जाता है आपका इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है, दाएं हाथ के नियम के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे देखिए आपको पूछा जा रहा है कि एक समीकरण आपको दे दिया गया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये विस्थापन अभिक्रिया है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। आप क्या भरेंगे इसमें, विस्थापन अभिक्रिया।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, कौन सी गैस नीली ज्वाला के साथ फटफट की आवाज़ के साथ जलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुका है परीक्षाओं में। तो नीली ज्वाला के साथ कौन जलता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कौन सी जलती है आपकी? हाइड्रोजन गैस। आप लिख लेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। इसके बाद देखिए, धातु के परिष्करण की सबसे अधिक प्रचलित विधि है वो कौन सी है? तो यह है दोस्तों विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। ठीक है, विद्युत अपघटनी। यहाँ पे देखिए एक आपका फॉर्मूला दिया गया है, C4H9OH का IUPAC का नाम है वो क्या हो जाएगा? तो ब्यूटेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटे और नॉल। ठीक है, ब्यूटेनॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, न्यूलैंड्स की कल्पना के अनुसार प्रकृति में कुल तत्वों की संख्या है वो कितनी होती है? तो कुल तत्वों की कितनी होती है? 56 होती है यहाँ पे। परिवर्ती चाप किनसे मिलकर बनता है? दोस्तों परिवर्ती चाप है वो आगत तंत्रिका, निर्गत तंत्रिका तथा मेरुरज्ज से मिलकर बनता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है आपका, बीजाणु के चारों ओर पाई जाने वाली मोटी भित्ति का जो कार्य है वो क्या होता है? तो दोस्तों बीजाणु के चारों ओर जो मोटी भित्ति होती है उसका कार्य है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु की रक्षा करना। ठीक है, प्रतिकूल यानी कि जो उसके अनुकूल नहीं है उस स्थिति में भी वो क्या करेगा? बीजाणु की रक्षा करेगा। ताप बढ़ने और अर्धचालकों के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों अगर ताप बढ़ेगा, ठीक है, तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। यानी कि इस प्रकार से हो जाता है आर। ठीक है, टी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/r होता है। तो ये क्या है? इसका व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ये अगर बढ़ रहा है, ये चीज़ कोई बढ़ रही है तो ये आप अपने आप घट जाएगी। ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनल होता तो दोनों का समान होता। इसके बाद देखिए यहाँ पे, एक ही सॉकेट से एक ही समय बहुत से विद्युत सांत्रिकों को संयुक्त करने से क्या होता है? तो परिपथ में अधिभारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप भरेंगे परिपथ में अधिभारण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अधिभारण हो जाएगा, यानी कि अधिभार हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा कुल मिला के इंग्लिश में बोले तो। यहाँ पे देखिए अगला है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने अभिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे दोस्तों 10 नंबर में आपका हो जाएगा आधे परिभ्रमण के पश्चात। ठीक है, हाफ परिभ्रमण के पश्चात। आगे देखिए यहाँ पे, समुद्र में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो समुद्र से दोस्तों कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? आपको पता है कि समुद्र में ज्वार आते हैं तो ज्वारी ऊर्जा हो गई। ठीक है, और आपकी तरंग हो गई, तरंगे चलती है तो उनसे हो गया, तरंग हो गई। महासागरीय तापीय ज्वार ऊर्जा हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में से अपघटकों को पूरी तरह से अलग कर दिया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने पर विपरीत प्रभाव है वो क्यों पड़ेगा? तो दोस्तों खनिज प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो आपका खनिज प्रवाह है, ठीक है, खनिज जो प्रवाह है वो क्या हो जाएगा? आपका अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दी है मॉडल पेपर 9 के अकॉर्डिंग। इसके बाद और भी मैं प्रश्नों को आपको लेके आऊँगा, और जो प्रश्न दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ 100% इनमें से आपकी परीक्षाओं में मिलेंगे, तो आप इनको देखते रहिए। बस छोटा सा वीडियो होगा 5-7 मिनट का जो आपको देखना है, और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे कहते हैं याद रह जाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।